हेलो। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब होती हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। जब मैं वर्ब और उसके साथ प्रेपोजिशन को मिला के लिखता हूं तो उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। अब आप ये दोनों सेंटेंस को देखिए, आई रैन अप अ बिग हिल और आई रैन अप अ बिग बिल। इनमें आपको बताना है कि फ्रेजल वर्ब किस में यूज किया है और नॉर्मल वर्ब किस में यूज किया है। देखिए, आई रैन अप अ बिग हिल का मतलब है कि मैं एक बड़े पहाड़ पर चढ़ गया। आई रैन अप अ बिग हिल, तो यहां पे रैन और अप अलग अलग करके लिखे हुए हैं। आई रैन मतलब मैं दौड़ा, अप अ बिग हिल मतलब पहाड़ के ऊपर। तो मैं दौड़ा पहाड़ के ऊपर, यहां पे रैन और अप अलग अलग इनके मीनिंग है। रैन मतलब दौड़ना, अप मतलब ऊपर। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखिए, आई रैन अप अ बिग बिल। इसका क्या यह मतलब है कि मैं किसी बिग बिल के ऊपर दौड़ा? नहीं, यहां पे रैन अप एक साथ है और रैन अप का मतलब होता है कोई चीज आ जाना, यानी मेरा बहुत बड़ा बिल आ गया। ये वो बिल है जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने पर आता है। तो आई रैन अप अ बिग बिल मतलब मेरा बहुत बड़ा बिल आ गया। यहां पे रैन का मतलब दौड़ना नहीं है और अप का मतलब ऊपर नहीं है। रैन अप का एक साथ मतलब है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। यानी कि रैन है यहां पे वर्ब और अप है यहां पे प्रेपोजिशन। तो वर्ब और प्रेपोजिशन जब मिलके काम करते हैं उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस है आई लुक डाउन फ्रॉम द माउंटेन टॉप, यानी पहाड़ के ऊपर से मैंने नीचे देखा। और दूसरा सेंटेंस है शी लुक डाउन ऑन मी बिकॉज आई वॉज हर जूनियर। अब इसमें आपको यह बताना है फ्रेजल वर्ब किस में है और नॉर्मल वर्ब किस में है। अब देखिए, ऊपर वाले में मैंने देखा पहाड़ से नीचे की तरफ, यहां पे लुक्ड का मतलब है देखना और डाउन का मतलब है नीचे, यानी इन दोनों का अलग अलग मतलब है, यानी ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। फ्रेजल वर्ब के अंदर दोनों का मीनिंग एक साथ होता है, वर्ब का और प्रेपोजिशन का मिला के मतलब होता है। अब ये वाला देखिए, शी लुक डाउन ऑन मी। शी लुक डाउन ऑन मी का मतलब है उसने मुझे नीचा दिखाया, वो मुझे नीचा देखती है, वो मुझे अपने दर्जे का नहीं मानती। यहां पे लुक डाउन का मतलब ये नहीं है कि लुक मतलब देखना और डाउन मतलब नीचे। लुक डाउन एक साथ है और लुक डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा देखना, अपने बराबर का ना समझना, उसको बोलते हैं लुक डाउन। तो लुक डाउन यहां पे फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब हमेशा दो शब्दों की बनी होती है, दो से ज्यादा की भी हो सकती है। जनरली जो आपके एग्जाम में आएंगी वो दो शब्दों की बनी होंगी। जैसे एक फ्रेजल वर्ब है मेक अप। अब एक फ्रेजल वर्ब के एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेकअप का मतलब है या तो कोई झूठी कहानी बना देना, जैसे ही मेड अप अ स्टोरी अबाउट जिल एंड जो। उसने जिल और जो के बारे में एक झूठी कहानी बना दी, यानी ही मेड अप अ स्टोरी। एक बात और, फ्रेजल वर्ब एक वर्ब ही होती है, नॉर्मल वर्ब भी होती है। बस फर्क इतना है, फ्रेजल वर्ब में साथ में प्रेपोजिशन भी लग जाता है, यानी इस तरह के शब्द लगते हैं, अप डाउन अक्रॉस, इस तरह के शब्द साथ में लगते हैं। फ्रेजल वर्ब को भी आप भूतकाल बनाने के लिए, पास्ट टेंस बनाने के लिए चेंज करेंगे नॉर्मल वर्ब की तरह। तो यहां पे मेक है, मेक का पास्ट हो गया यहां पे मेड, क्योंकि उसने कहानी बना दी थी, यानी पास्ट टेंस यानी मेड अप। तो यहां पे आप ये नहीं लिखेंगे ही मेकअप, आप लिखेंगे ही मेड अप। दूसरा सेंटेंस, दे मेड अप। यहां पे मेकअप का मतलब झूठी कहानी बनाना नहीं है, यहां पे मेकअप का मतलब है दोबारा दोस्ती कर लेना। अगर आप किसी से लड़ाई करके दोबारा दोस्ती कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं मेकअप, यानी आपने उसके साथ मेकअप कर लिया। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं। अगर आपने फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छे से समझ लिया है तो फ्रेजल वर्ब से फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रेजल वर्ब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम से लिया हुआ है। ही इज नॉट वेरी गुड एट गेटिंग हिज आइडियाज डैश। अब यहां पे आपको बताना है शब्द क्या आएगा, ओवर, थ्रू या अक्रॉस। और इसका फिल इन द ब्लैंक का मतलब यह है कि वो अपने आइडियाज दूसरे तक पहुंचाने में बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए, जब कोई दो पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, आप अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप यूज करते हैं अक्रॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लीजिए नदी है और आप नदी तैर जाते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, नदी में आप नदी को क्रॉस कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे मैंने आई ट्रेवल्ड अक्रॉस द रिवर या आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी आप नदी आपने क्रॉस कर ली एक बिंदु से दूसरे बिंदु। तो जब दो बिंदुओं के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो हम अक्रॉस यूज करते हैं। यहां पे हम यूज करेंगे अक्रॉस। ही इज नॉट वेरी गुड एट गेटिंग हिज आइडियाज अक्रॉस। क्यों? क्योंकि गेट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? गेट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। इस तरह से आपको यहां पे शब्द भरने हैं।
सो गेट अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज कम्युनिकेट करना, खासकर कोई छोटी छोटी डिटेल्स कम्युनिकेट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूसरे से पूछना चाहते हैं पर्सन से कि क्या मैं अपनी बात आप तक अच्छे से पहुंचा पाया हूं, तो आप बोलेंगे हैव आई गॉट अक्रॉस माई मैसेज टू यू क्लियरली। यानी गॉट अक्रॉस मतलब क्या मैं अपनी बात एक बिंदु से यानी मैं दूसरा बिंदु यानी आप तक पहुंचा पाया हूं। तो गेट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट। इसी तरह से हम जो सबसे कॉमन एग्जाम में 50 से 60 फ्रेजल वर्ब आते हैं उनका अभ्यास करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखिए ये वाला, ही डजंट गेट डैश वेल विद हिज मदर इन लॉ। मदर इन लॉ बोलते हैं सास को या सासू माँ को, तो वो अपनी मदर इन लॉ से उसकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। इसमें आप क्या भरेंगे, ही डजंट गेट डैश। अब गेट के साथ कौन सा शब्द लगाते हैं जिसका मतलब होता है नहीं बनना या बनना, तो यहां पे लिखा है ही डजंट गेट डैश। डजंट मतलब उसकी अच्छी नहीं बनती है, तो बनने को बोलते हैं गेट अलोंग। तो यहां पे आंसर होगा अलोंग। ही डजंट गेट अलोंग वेल विद हिज मदर इन लॉ। मान लीजिए दो लोगों की बहुत अच्छी बनती है, तो आप बोलेंगे दे गेट अलोंग वेल। गेट अलोंग मतलब दो लोगों की अच्छी बनना। सो गेट अलोंग मतलब किसी के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप होना, उसको बोलते हैं गेट अलोंग विद समवन। अब अगला देखिए, अभ्यास कीजिए पहले। द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट गॉट डैश क्विकली। उसके अरेस्ट होने की न्यूज, उसकी गिरफ्तारी की न्यूज हर जगह फैल गई बहुत ही जल्दी। अब इसमें गॉट के साथ कौन सा शब्द लगाएंगे जिसका मतलब होता है बहुत जल्दी फैलना, खासकर किसी न्यूज को, तो उसको बोलते हैं गॉट अराउंड। सो गॉट अराउंड का मतलब होता है कोई चीज बहुत जल्दी जब फैलती है या सर्कुलेट होती है, जैसे कोई अफवाह बहुत जल्दी फैलती है, उसको बोलते हैं गॉट अराउंड। तो गेट अराउंड से बन जाएगा गॉट अराउंड पास्ट टेंस में, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। गेट अराउंड मतलब फैलना। अब ये देखिए, आई थॉट ही वुड नेवर गेट डैश हिज इलनेस। मैंने सोचा था कि वो अपनी बीमारी से कभी भी निकल नहीं पाएगा। अब यहां पे गेट के साथ क्या भरेंगे जिसका मतलब होगा बीमारी से निकलना या किसी भी चीज से किसी भी चीज को पीछे छोड़ देना, किसी भी मुसीबत को पीछे छोड़ देना, किसी भी मुसीबत पर विजय पा लेना। तो क्या भरेंगे आप यहां, गेट डाउन, गेट थ्रू या गेट ओवर। आप बीमारी से जब बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं गेट ओवर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट ओवर माई फीवर, यानी मैं अपने बुखार से बाहर निकल चुका हूं। सो गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से रिकवर कर लेना, किसी भी चीज से रिकवर कर लेना, दोबारा अपना स्वास्थ्य पा लेना, उसको बोलते हैं गेट ओवर। अगला सेंटेंस देखिए, पॉल गॉट डैश द बस टू गो टू द स्टोर। पॉल बस में चढ़ गया स्टोर में जाने के लिए। तो आप यहां गॉट के साथ क्या लिखेंगे जिसका मतलब होता है बस में चढ़ना, गॉट अप द बस, गॉट ऑन द बस या गॉट एट द बस। इसी तरह कंफ्यूज करने के लिए यहां पे चलिए मैं एक ऑप्शन और दे देता हूं, पॉल गॉट इन द बस। तो कौन सा भरेंगे जिसका मतलब होता है बस में चढ़ना। अब देखिए, गाड़ी दो तरह की होती है, एक जिसमें आप चल के पहले थोड़ा पैदल चलते हैं फिर सीट पे जाके बैठते हैं, और जैसे बस, जैसे एरोप्लेन, इनमें आप सीधे सीट पर जाके नहीं बैठ जाते, पहले थोड़ा सा आप पैदल चलते हैं चढ़ने के बाद और उसके बाद फिर आप सीट पे जाके बैठते हैं। इसमें हम यूज करते हैं ऑन। इसी तरह बस हो गया या एरोप्लेन हो गया, इनमें आप हमेशा ऑन यूज करते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ी जिसमें आप सीधे जाके बैठ जाते हैं उसमें हम इन यूज करते हैं। अब यहाँ पे बस है, बस में आप सीधे जाके सीट पर नहीं बैठते, पहले थोड़ा पैदल चलते हैं उसके बाद जाके बस में बैठते हैं, तो यहां आप भरेंगे पॉल गॉट ऑन द बस। तो गेट ऑन का मतलब होता है एंटर करना, लेकिन अगर गाड़ी में एंटर करेंगे तो आप बोलेंगे गेट इन। गेट इन का मतलब एंटर करना। इसी तरह कमरे के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आप बोलेंगे गेट इन। मान लीजिए अगर कोई गेट पे खड़ा है और आप उसे बोलना चाहते हैं कि कमरे के अंदर आ जाओ, तो आप बोलेंगे प्लीज गेट इन द रूम। आगे अभ्यास करते हैं, लेट्स गेट डैश टुमारो एट 9। यानी कि कल हम 9 बजे मिलते हैं। तो मिलने के लिए गेट के साथ आप कौन सा शब्द लगाएंगे, मिलने को बोलते हैं इकट्ठा होना, यानी जब आप मिलेंगे तो आप इकट्ठा होंगे, यानी गेट टुगेदर। गेट टुगेदर यानी मिलना। सो गेट टुगेदर को बोलते हैं मीट। अगला है, समवन डैश लास्ट नाइट एंड स्टोल आवर टीवी। कल कोई हमारे घर में घुस आया और हमारा टीवी चुरा कर ले गया। तो समवन के साथ यहां पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा जिसका मतलब है किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना चोरी करने के लिए। इसको बोलते हैं किसी के घर में ब्रेक इन कर जाना।
तो यहां पे कल रात कोई कोई घुस आया यानी पास्ट टेंस, तो ब्रेक इन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? ब्रोक इन। सो आंसर है ए, ब्रोक इन। समवन ब्रोक इन लास्ट नाइट एंड स्टोल आवर टीवी। सो ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाना। अगला सेंटेंस, दे डैश लास्ट नाइट आफ्टर 3 years ऑफ डेटिंग। 3 साल से उनकी रिलेशनशिप थी, 3 साल से वो साथ थे, कल रात उन्होंने क्या कर लिया? तो आंसर ऑप्शन है ब्रेक इन, जिसका बन गया ब्रोक इन, ब्रॉट इन, या ब्रेकअप, जिसका है ब्रोकअप। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं और टूट जाती है उसको बोलते हैं ब्रेकअप। तो ब्रेकअप का, क्योंकि उन्होंने कल रात किया यानी पास्ट टेंस, तो ब्रेकअप का पास्ट बन जाएगा ब्रोकअप। तो यहां पे आप लिखेंगे दे ब्रोकअप लास्ट नाइट, यानी आंसर है सी। सो ब्रेकअप का मतलब होता है कोई रिलेशनशिप खत्म करना। अगला सेंटेंस, जेसन डैश द वेडिंग बिकॉज ही वॉजंट इन लव विद हिज फियांसे। जेसन ने अपनी शादी कैंसिल कर दी क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो अपनी होने वाली पत्नी के साथ खुश नहीं रहेगा, उसके साथ प्यार नहीं करता। तो आप यहां पे उसने क्या कर दी? वेडिंग को कैंसिल कर दिया, शादी को कैंसिल कर दिया। किसी चीज को कैंसिल करने के लिए अब आपको बताना है फ्रेजल वर्ब कौन सा आएगा, ब्रॉट इन, गॉट ऑफ, या कॉल्ड ऑफ। तो किसी भी चीज को जब हम कैंसिल करते हैं उसको बोलते हैं कॉल ऑफ। और यहां पे उसने पास्ट टेंस में होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस की चीज है, वॉज लिखा है, तो कॉल ऑफ का क्या हो जाएगा? कॉल्ड ऑफ। सो आंसर होगा सी। सो कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज कैंसिल कर देना। इसी तरह, प्लीज डैश यूर आंसर शीट्स बिफोर यू सबमिट योर टेस्ट। कृपया करके अपनी आंसर शीट्स को क्या कर लीजिए? सबमिट करने से पहले टीचर क्या बोलते हैं कि जब आप अपनी आंसर शीट सबमिट करते हैं तो पहले क्या कर लो? रिवाइज कर लो। लेकिन रिवाइज के लिए मुझे यहां फ्रेजल वर्ब चाहिए, और रिवाइज के लिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है? गो बाय, गो ओवर, या गो अलोंग। तो रिवाइज करने को बोलते हैं गो ओवर। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ें तो आपको मीनिंग गेस करना पड़ेगा पहले कि वहां पे क्या आएगा, और वो मीनिंग फिर किस फ्रेजल वर्ब का होता है वो फिर आपको गेस करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास कराता हूं। ये सारे सेंटेंस क्वेश्चन में से लिए गए हैं, पुराने पेपर्स में से लिए गए हैं, ऑप्शन में नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं आप खुद कोशिश करें। तो पहला सेंटेंस है, मनोज वेटेड फॉर टॉम फॉर एजेस बट ही डिडंट डैश। मनोज ने टॉम का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया लेकिन टॉम नहीं आया। तो नहीं आने को बोलते हैं टर्न अप। तो आप बोलेंगे बट ही डिडंट टर्न अप। टर्न अप मतलब जब आप कहीं पे पहुंचते हैं, कहीं पे जाते हैं, उसको बोलते हैं टर्न अप करना। इसी तरह से, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डैश यू डैश। किस तरह का म्यूजिक आप पसंद करते हैं? किसी चीज को पसंद करने के लिए आप बोलते हैं आई एम इनटू समथिंग। सो आप बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आर यू इनटू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल खेलने का शौक रखते हैं तो आप बोलेंगे आई एम इनटू फुटबॉल। आई एम इनटू फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल का शौकीन हूं, आई एम इनटू फुटबॉल। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप बोलेंगे आई एम इनटू क्रिकेट। टू बी इनटू समथिंग मतलब उस चीज का शौक रखना। सो आप यहां पूछना चाहते हैं किस तरह का म्यूजिक आप पसंद करते हैं, यानी व्हाट काइंड ऑफ अ म्यूजिक आर यू इनटू। अगला फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, डैश जस्ट डैश जॉगिंग इन ऑर्डर टू गेट फिट। मेरे एक दोस्त ने अभी अभी जॉगिंग शुरू किया है फिट रहने के लिए। जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है? उसको बोलते हैं टेक अप। टेक अप मतलब कोई नई चीज शुरू करना। जैसे अगर मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव टेकन अप जिम। अगर मैं स्विमिंग ज्वाइन करता हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव टेकन अप स्विमिंग। तो यहां पे आप भरेंगे अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज जस्ट टेकन अप जॉगिंग। टेक अप मतलब कोई नई चीज लेना। अगला सेंटेंस, वाई डोंट वी डैश आवर कंप्यूटर इन द स्टडी। यानी हम अपना कंप्यूटर स्टडी रूम में क्यों नहीं रख सकते? तो किसी चीज को रखना या किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना उसको बोलते हैं सेटअप करना। तो वाई डोंट वी सेटअप आवर कंप्यूटर इन द स्टडी रूम। अब आखिरी सेंटेंस, दे वर गोइंग टू हैव ए पार्टी लास्ट सैटरडे बट डैश एट द लास्ट मोमेंट। वो पिछले सैटरडे को पार्टी करने वाले थे बट उन्होंने आखिरी मोमेंट पे क्या कर गया? जब आप कोई निर्धारित चीज, कोई डिसाइड की हुई चीज नहीं करते तो उसको बोलते हैं बैकआउट। तो आप बोलेंगे बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। जब आप कोई चीज रिवाइज करते हैं तो उसके लिए दो शब्द यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था गो ओवर, यानी किसी चीज को रिवाइज करना या रिव्यू करना। दूसरा आप गो थ्रू भी यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है रिव्यू करना। अगला है
प्लीज डैश वाइल आई ट्रांसफर यू टू द सेल्स डिपार्टमेंट। मान लीजिए आप कहीं पे फोन करते हैं, रिसेप्शनिस्ट फोन उठाती है तो वो आपको वेट करने को बोलती है, तो आप यहां पे बोलेंगे प्लीज वेट वाइल आई ट्रांसफर यू टू द सेल्स डिपार्टमेंट, वो आपको बोलेगी प्लीज वेट। तो वेट के लिए यहां पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आ सकता है? गो ऑन, होल्ड ऑन या ट्राई ऑन। तो वेट के लिए क्या आता है? होल्ड ऑन। तो यहां बोलेंगे प्लीज होल्ड ऑन वाइल आई ट्रांसफर यू टू द सेल्स डिपार्टमेंट। सो होल्ड ऑन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए इंतजार करना। इसी तरह से ये देखिए, वी हैड डैश वी डैश ऑफ शैम्पू सो आई हैड टू वॉश माई हेयर विद सोप। मुझे शैम्पू खत्म हो गया था इसलिए साबुन से अपने बाल धोने पड़े। जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं? रैन आउट, रैन ऑफ या रैन ओवर। खत्म होने के लिए आप बोलते हैं रन आउट ऑफ समथिंग। रन आउट ऑफ समथिंग मतलब खत्म हो जाना। तो यहां पे रन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वी रैन आउट ऑफ शैम्पू, हमारा शैम्पू खत्म हो गया था। सो वी रैन आउट ऑफ शैम्पू। सो रन आउट का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज बचती नहीं है। जैसे गाड़ी में अगर आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप बोलेंगे आई हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल। फ्रेजल वर्ब को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकते हैं और फ्रेजल वर्ब जनरली भी आ सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम के लिए पिछले 10 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब कौन कौन से हैं। अभी तक जो मैंने करा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो मैं करवाने वाला हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें फ्रेजल वर्ब के एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है एड अप। एड अप का मतलब होता है जब कोई चीज जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सारे सेब एड अप कर दिए, उनका नंबर 12 था। यानी मैंने साथ मिला के गिनना, किसी चीज को साथ मिला के करना या टोटल करना, उसको बोलते हैं एड अप। दूसरा है किसी चीज का सेंस बनना। मान लीजिए अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा तो मैं कहूंगा यूअर स्टोरी डजंट एड अप। वट एवर यू आर सेइंग डजंट एड अप, यानी उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। और अगर सेंस बन रहा है तो मैं बोलूंगा योर स्टोरी एड्स अप परफेक्टली। तो एक मतलब एड अप का होता है कोई चीज टोटल करना, और दूसरा एड अप का मतलब होता है किसी चीज का सेंस बनना, कोई चीज लॉजिकल होना या सच होना। फॉर एग्जाम्पल, हर स्टोरी डिडंट एड अप, आई थिंक शी वॉज लाइंग, इट डिडंट मेक सेंस। उसकी स्टोरी जो थी उसका कोई सेंस नहीं बना, मुझे लग रहा था वो झूठ बोल रही थी, उसकी स्टोरी का कोई सेंस नहीं बना। अगला शब्द है ब्लो अप। ब्लो अप के कई मीनिंग होते हैं। एक तो ब्लो अप का मतलब होता है किसी चीज को भरना, ब्लो करना यानी फुलाना। जैसे प्लीज कुड यू ब्लो अप दीज बैलून्स, क्या आप ये गुब्बारे मेरे लिए फुला सकते हैं। दूसरा ब्लो अप का मतलब होता है कोई चीज उड़ा देना। जैसे टेररिस्ट ने बॉम्ब से बिल्डिंग को उड़ा दिया तो आप बोलेंगे द बिल्डिंग वॉज ब्लोन अप बाय अ बॉम्ब बाय द टेररिस्ट। और तीसरा ब्लो अप का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना। जैसे व्हेन आई सेड आई कुडंट गो टू हर पार्टी शी ब्लू अप। जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी पार्टी में नहीं जा पाऊंगा तो वो ब्लू अप हो गई। तो ब्लो अप का पास्ट बन जाएगा ब्लू अप, यानी वो गुस्सा हो गई। अगला शब्द है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप के दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहले ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बच्चे को बड़ा करना, किसी बच्चे को की परवाह करना, उसका पालन पोषण करना, उसे बोलते हैं ब्रिंग अप। जैसे अगर आप पूछते हैं आपकी ब्रिंगिंग अप कहां पे हुई, यानी आप बड़े कहां पर हुए, तो कोई कहेगा मैं तो बड़ा पाकिस्तान में हुआ, यानी मेरी ब्रिंगिंग अप लाहौर में हुई, मेरी ब्रिंगिंग अप दिल्ली के अंदर हुई। तो ब्रिंग अप मतलब किसी का ख्याल रखना, किसी को बड़ा करना, या जैसे बच्चे को बड़ा करना। फॉर एग्जाम्पल, देयर ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट देम अप बिकॉज देयर पेरेंट्स वर ऑलवेज ट्रैवलिंग। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी हैं, उन्होंने उसे बड़ा किया क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा काम पे बिजी रहते थे। और एक ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई चीज के बारे में बात शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ब्रिंग अप द फाइट अगेन प्लीज। प्लीज फाइट शुरू मत कीजिए, फाइट कोई नई बात ऐसी मत कीजिए जिससे लड़ाई हो जाए। तो ब्रिंग अप का मतलब कोई नई बात कहना या कोई बात के बारे में कहना शुरू करना। सो डोंट ब्रिंग अप दिस टॉपिक मतलब इस टॉपिक के बारे में प्लीज बात मत कीजिए। अगला है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कोई काम लगातार करते रहना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसे करते जा रहे हैं मतलब आप कैरी ऑन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई इंटरप्टेड, कैरी ऑन टॉकिंग। सॉरी मैंने आप में दखलंदाजी की, आप प्लीज कैरी ऑन करिए अपनी टॉकिंग। अगला है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन की कोई पर्टिकुलर क्वालिटी खोज लेते हैं, उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। या मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका कोई पर्टिकुलर इंप्रेशन आप पे है तो वो कम अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, जूलिया केम अक्रॉस एज अ हाइपोक्राइट। जब जूलिया मुझसे मिली
तो वो कैसी नजर आई मुझे? हाइपोक्राइट, यानी कि निंदा के योग्य। वो जो कह रही थी और जो कर रही थी उसमें बहुत फर्क था, यानी वो हाइपोक्राइट थी, जैसी वो दिखती थी वैसी नहीं थी। यानी एक पर्टिकुलर किसी का इंप्रेशन बाहर निकल के आना, उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। और दूसरा कम अक्रॉस का मतलब होता है जब आप भाग्य से किसी से मिल जाएं, जैसे किसी से आप जा रहे हैं और अचानक टकरा गए, यानी कोइंसिडेंस जब हो जाए, उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, लुइस वॉज लिविंग द फ्रूट शॉप व्हेन ही केम अक्रॉस टॉम, व्हाट अ कोइंसिडेंस। लुइस फलों की दुकान पर जा रहा था, तभी अचानक टॉम मिल गया उसे, यानी भाग्य से किसी से मिल जाना, उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। अगला शब्द है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब, इसके भी दो मीनिंग है। पहला मतलब होता है फॉल अपार्ट का कोई चीज टूट जाना, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर बहुत सारा विभाजन हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा केक नीचे गिर गया जब मैंने उसे काटने की कोशिश की, यानी वो टूट गया। जैसे कई बार आप अगर केक काटने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं कटता, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। सो आप बोलेंगे माई केक फेल अपार्ट। फेल अपार्ट मतलब कोई चीज बिखर जाना या टूट जाना। दूसरा फेल अपार्ट का मतलब होता है कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाना, या रिलेशनशिप खत्म होने के बाद अगर बहुत ज्यादा आपको दर्द होता है, उसको बोलते हैं फेल अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डाइवोर्स शी फेल अपार्ट। डाइवोर्स के बाद शी फेल अपार्ट मतलब उसे बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक पेन हुआ, तनाव हुआ। अगला है गेट अवे। गेट अवे बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। गेट अवे के तीन मतलब होते हैं। सबसे पहला गेट अवे का मतलब होता है जब आप किसी जगह से दूर जाते जाते हैं तो आप गेट अवे हो जाते हैं। जैसे आई कैन नॉट वेट टू गेट अवे फ्रॉम द सिटी। मैं शहर से बाहर जाने का इंतजार नहीं कर सकता, यानी मैं बहुत ज्यादा जाना चाहता हूं शहर के बाहर। सो आई कैन नॉट वेट टू गेट अवे। गेट अवे मतलब दूर जाना। दूसरा गेट अवे का मतलब होता है पनिशमेंट से बच जाना। फॉर एग्जाम्पल, द थीव्स मैनेज टू गेट अवे इन अ स्टोलन कार, यानी भाग जाना, उसको बोलते हैं गेट अवे। गेट अवे का मतलब एस्केप कर जाना। फॉर एग्जाम्पल, चोर जेल तोड़ के भाग गया तो आप बोलेंगे द थीव मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम द प्रिजन। और तीसरा मतलब होता है गेट अवे का, जैसा मैंने बताया, पनिशमेंट से बच जाना, उसको बोलते हैं गेट अवे। जैसे स्टूडेंट जो था उसने होमवर्क नहीं किया बट ही मैनेज टू गेट अवे, यानी वो पनिशमेंट से बच गया। तो तीनों ही मीनिंग बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है ब्रेक इन। ब्रेक इन जैसा मैंने बताया, अगर आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इन करना। जैसे बर्गलर मतलब चोर, द बर्गलर्स ब्रोक इन द स्टोर, बर्गलर्स ब्रोक इन एंड स्टोल द टीवी एंड वीडियो। और दूसरा ब्रेक इन का मीनिंग होता है बीच में दखल अंदाजी करना। जैसे आई एम सॉरी टू ब्रेक इन ऑन योर कन्वर्सेशन बट देर इज अ प्रॉब्लम। मैं दखल अंदाजी करने के लिए माफी चाहूंगा, आई एम सॉरी टू ब्रेक इन ऑन योर कन्वर्सेशन। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है जब आप किसी समस्या से निदान पा लेते हैं, किसी समस्या को सुलझा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट ओवर माई फियर ऑफ फ्लाइंग। आई गॉट ओवर माई फियर ऑफ फ्लाइंग मतलब मेरे को एरोप्लेन में उड़ने से डर लगता था, लेकिन अब मैं उससे गेट ओवर हो गया हूं, यानी मैं गॉट ओवर हो गया हूं, यानी मैंने उस पर विजय पा ली है अपने डर के ऊपर। और दूसरा गेट ओवर का मतलब होता है दोबारा स्वस्थ हो जाना, यानी किसी बीमारी पे काबू पा लेना। सो फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड देव हैज गॉटन ओवर द फ्लू। क्या आपने सुना देव ने अपने फ्लू को खत्म कर दिया है, यानी अब वो उस बीमारी से बाहर आ गया है। अगला शब्द है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है जब आप कोई चीज चाहते हैं बहुत ज्यादा करना, उसको बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू, यानी आप उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पिक्चर रिलीज होने वाली है और आप उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो विलियम इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन हॉलीडे। विलियम छुट्टियों पे जाने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, सो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन हॉलीडे। अगला शब्द है लुकअप। लुकअप के दो मतलब होते हैं। पहला, लुकअप का मतलब होता है कोई चीज पहले से इंप्रूव हो जाना, पहले से उसमें सुधार आना। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से सुधर रही है, तो आप बोलेंगे द इकोनॉमी इज फाइनली लुकिंग अप। और दूसरा लुकअप का मतलब होता है कोई चीज खोजना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक अप हिज नंबर इन द येलो पेजेस। मान लीजिए अगर मुझे कोई नंबर नहीं मिलता तो मैं उसे येलो पेजेस के अंदर खोजूंगा, यानी आई विल लुक अप द नंबर। अगला है पास आउट। पास आउट का मतलब होता है जब आप टल्ली हो जाते हैं, शराब पी के अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पास आउट। तो जनरली शराब की वजह से ऐसा होता है। लीजा वॉज सो टायर्ड शी गॉट होम एंड पास्ड आउट ऑन द सोफा। तो लीजा घर पहुंची लेकिन वो बहुत थकी हुई थी शराब पी के, तो वो पास आउट हो गई, यानी वो बेहोश हो गई या वो उसे नींद आ गई। अगला शब्द है वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है जब मैं कहता हूं किसी चीज से सावधान रहिए, उसको बोलते हैं वॉच आउट।
फॉर एग्जाम्पल, वॉच आउट इन द माउंटेन देयर आर टाइगर्स देयर, यानी पहाड़ों में सावधान रहना, वॉच आउट करना, वहां पे बहुत सारे शेर हैं। अगला है फॉल फॉर, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है फॉल फॉर। फॉल फॉर के दो मतलब होते हैं, एक किसी के प्यार में पड़ जाना, किसी से मोहब्बत करना, तो उसको बोलते हैं फॉल फॉर। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल फॉर हर, मतलब उसे उससे प्यार हो गया। ही फेल फॉर हर द मोमेंट देयर आईज मेट, जैसे ही उनकी आंखें मिली उसे उससे प्यार हो गया, यानी ही फेल फॉर हर। तो फॉल फॉर मतलब किसी से प्यार में पड़ जाना, किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाना। और दूसरा फॉल फॉर का मतलब होता है अगर आपको कोई बेवकूफ बनाए और आप बेवकूफ बन गए, यानी आप फॉल फॉर हो गए। सो फॉर एग्जाम्पल, ही फेल फॉर माई स्टोरी, मतलब मैंने कोई झूठी कहानी बनाई उसे बेवकूफ बनाने के लिए और वो उसने मान भी ली, यानी ही फेल फॉर माई स्टोरी। दूसरा होता है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब दो हैं। सबसे पहला, जैसे अगर आप किसी चीज से बाहर निकल जाते हैं, किसी चीज से कोई चीज आपके बाहर निकल जाती है तो वो फॉल आउट है। जैसे अगर आपका पर्स आपकी पैंट से बाहर निकल गया है तो आप बोलेंगे द पर्स फेल आउट ऑफ माई पॉकेट। इसी तरह से कोई बंद जगह से अगर कोई चीज बाहर निकल जाती है तो आप बोलते हैं फॉल आउट। जैसे अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और आप बाहर निकल रहे हैं तो आप फॉल आउट कर रहे हैं, तो किसी बंद चीज से बाहर आना मतलब फॉल आउट। और दूसरा फॉल आउट का मीनिंग है लड़ाई कर लेना किसी से, किसी के साथ बहस करना, उसको भी बोलते हैं फॉल आउट। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल आउट विद माई बॉस, यानी मेरे बॉस से लड़ाई हो गई। अगला है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, किसी का नाम लेना, उसको बोलते हैं कॉल आउट। जैसे ही कॉल्ड देम आउट ओवर अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू फैमिली मेंबर्स, उसने उनका नाम लिया, उस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिए अपने ही परिवार के सदस्यों को दे दिए, यानी किसी को एक्सपोज करना, किसी को बेनकाब करना, किसी पे इल्जाम लगाना, उसको बोलते हैं कॉल आउट। अगला है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है मदद मांगना, उसको बोलते हैं कॉल ऑन। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑन द वेल्दी कंट्रीज फॉर फाइनेंशियल एड आफ्टर द फ्लड्स डेस्ट्रॉयड मच ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो अमीर देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उनसे फाइनेंशियल मदद मांगी, यानी द प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑन द वेल्दी कंट्रीज। अगला है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज पोस्टपोन करना, यानी उसमें रुकावट आ जाए। जैसे मान लीजिए मीटिंग 5 बजे है लेकिन बॉस समय पे नहीं आ पाया तो मीटिंग पुट ऑफ हो जाएगी कुछ घंटों के लिए, यानी बाद में होगी। पोस्टपोन करने को बोलते हैं पुट ऑफ और कैंसिल करने को बोलते हैं कॉल ऑफ। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कहीं पे पुट ऑफ आना होता है वहां पे कॉल ऑफ लिख देते हैं, कहीं पे कॉल ऑफ आना होता है तो पुट ऑफ लिख देते हैं। कॉल ऑफ का मतलब कोई चीज़ बिल्कुल ही कैंसिल कर देना। मान लो आज मीटिंग है और बॉस नहीं आया और मैंने इसलिए मीटिंग कैंसिल कर दी, यानी मैंने कॉल ऑफ कर दी। लेकिन अगर मैंने उसे थोड़ा सा लेट कर दिया, यानी मैंने पुट ऑफ कर दिया। अगला है गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है सिर्फ गुजारा चलाना, अपना काम चलाना। जैसे मेरे पास 700 रुपये बचे हैं और मुझे अभी 10 दिन चलाने हैं, लेकिन मेरा काम चल जाएगा, यानी मनी एनफ है मेरे लिए गेट बाय करने के लिए। गेट बाय मतलब जस्ट काम चलाना। तो फॉर एग्जाम्पल, दे आर फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू गेट बाय सिंस देयर डॉटर वॉज बॉर्न। जब से उनकी बेटी का जन्म हुआ है तो वो डिफिकल्टी हो रही है उन्हें गेट बाय करने में, क्योंकि नई संतान हुई है तो उस पर खर्चा ज्यादा है, इसलिए वो गेट बाय नहीं कर पा रहे हैं। अगला है ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, एस्केप कर जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक आउट ऑफ। जैसे 3 प्रिजनर जेल तोड़ के भाग गए हैं तो आप बोलेंगे 3 डेंजरस प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन लास्ट नाइट। अगला शब्द है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना किसी चीज की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो शब्द हैं सारे कॉल वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कॉल ऑन, कॉल आउट, कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब किसी चीज की डिमांड रखना। जैसे द ऑपोजिशन पार्टी कॉल्ड फॉर द मिनिस्टर रेजिग्नेशन आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक। ऑपोजिशन पार्टी जो मिनिस्टर है उसका रेजिग्नेशन मांग रही है, यानी द ऑपोजिशन पार्टी कॉल्ड फॉर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। अगले दो शब्द हैं काफी इंपॉर्टेंट। शब्द है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है ब्रेक डाउन का बातचीत खत्म हो जाना, यानी जब आप किसी के साथ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं सुलह करने की, वो टूट जाए। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर वार्ता है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, अब उस पर कोई सुलह संभव नहीं है। और दूसरा ब्रेक डाउन का मतलब होता है रोने लग जाना, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, कोई इतनी दुख भरी खबर सुनना कि आप ब्रेक डाउन हो जाओ, उसको भी बोलते हैं ब्रेक डाउन। यानी आंसुओं से लड़ रोना, पश्चाताप करना, उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। अगला शब्द है लुक बैक। लुक बैक का मतलब होता है जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं जिंदगी में
उसे बोलते हैं लुक बैक। जैसे आज जब भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा दुख थे और बहुत ज़्यादा सुख थे। सो आप बोलेंगे एज आई लुक बैक इन माई लाइफ। लुक बैक मतलब पुरानी चीज़ों का निरीक्षण करना, पुरानी चीज़ें सोचना। और आखिरी शब्द है लुक डाउन। लुक डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को घृणा की नज़र से देखना, किसी को अपने लायक ना समझना। फॉर एग्जाम्पल, वेन पीपल थिंक दे आर सुपीरियर टू एवरीवन ऑफन लुक डाउन ऑन अदर्स। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं वो दूसरों को अक्सर नीचा देखा करते हैं। इसको बोलते हैं लुक डाउन। सो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। इसमें जो भी मैंने फ्रेजल वर्ब कवर किए हैं, लगभग 50 से 60 फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। ये आपको अच्छे से करने हैं। इनमें सारे वो फ्रेजल वर्ब हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं पिछले 20 सालों के अंदर एग्जाम्स में। और फ्रेजल वर्ब्स की जो रेंज है बहुत ज़्यादा नहीं है। जो रिपीट होने वाले शब्द हैं वो अक्सर यही रिपीट होते हैं। इनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। फ्रेजल वर्ब अगर आपका अच्छा होगा तो फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू।